हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम उपस्थित हैं लेकर के आज आपके सामने गुण और रस, जो कि भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये 8 नंबर की क्लास है हमारी। इसके पीछे की क्लासों को आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। दिया है कि गुण जो होते हैं, गुण 3, ये किस रस में प्रयोग किए जाते हैं। तो गुण जो होते हैं 3, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये क्रमशः माधुर्य गुण प्रयोग होता है श्रृंगार, करुण और शांत रस में। ओज गुण का प्रयोग होता है वीर, रौद्र और बीभत्स में। प्रसाद गुण का प्रयोग होता है प्रायः सभी रसों में। प्रसाद गुण का प्रयोग सभी रसों में होता है। ठीक, आगे गुणों के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो गुणों के प्रमुख भेद 3 होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वैदर्भी रीति में किस गुण का समावेश होता है। तो वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण का समावेश होता है। अभी गुण बताया था कि गुण में किस रस का प्रयोग होता है, अब बता रहा है कि किस रीति में किस गुण का प्रयोग होता है। तो रीतियाँ भी 3 होती हैं, कौन कौन सी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो वैदर्भी में माधुर्य गुण, गौड़ी रीति में ओज गुण और पांचाली रीति में प्रसाद गुण का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। वृत्ति का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है नाट्यशास्त्र में। आगे भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियां मानी गई हैं। काव्य वृत्तियां कितनी मानी गई हैं। तो 3, उपनागरिका, परुषा और कोमला। ये 3 काव्य वृत्तियां हैं। ठीक, उपनागरिका, परुषा और कोमला। भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी नाट्य वृत्तियां मानी गई हैं। तो ये काव्य वृत्तियां थी और ये है नाट्य वृत्तियां। नाट्य वृत्तियां 4 होती हैं, कौन कौन सी, भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी। भारती, सात्वती, कैसिकी और आर्भटी। तो पूछा जाता है कि नाट्यवृत्तियाँ कितनी होती हैं। 4 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो ये इनके नाम हैं। और कभी कभी क्रम लगाने को पूछता है कि इनका क्रम बताइए, इन चारों नाट्यवृत्तियों का क्रम क्या होगा। तो क्रम के लिए हम सूत्र पढ़े थे एक, ठीक, भा सा कई आ, यही इनका क्रम है, भाषा कैया। ठीक, भारती, सात्वती, कैसिकी और आर्भटी। अब है जो वृत्तियां होती हैं 3, उसमें कौन सा गुण रहता है। तो वृत्तियां जो 3 होती हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमला। तो उपनागरिका में माधुर्य गुण, परुषा इसमें ओज गुण। परुषा कठोर वृत्ति होती है तो इसमें ओज गुण हो जाएगा, वीरता जिसमें होती है। कोमला, कोमला में प्रसाद गुण रहता है। आगे ये जो वृत्तियां हैं इसमें अभी पूछा कि कौन सा गुण रहता है, और अब पूछ रहा है कि इन वृत्तियों में कौन सा रस रहता है, कौन सी वृत्ति में कौन से रस का प्रयोग होता है। तो उपनागरिका में श्रृंगार, हास्य और करुण होता है। और जो परुषा होता है, कठोर होता है ये, तो इसमें वीर, रौद्र और भयानक होता है। कोमला, कोमला जिसमें प्रसाद गुण होता है, उसमें हो जाएगा शांत, अद्भुत और विभत्स रस। आगे है कि श्रृंगार रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है, कौन सी रीति का प्रयोग होता है श्रृंगार रस में। तो अभी बताया था वैदर्भी रीति। रौद्र, वीर, भयानक रसों में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है। तो रौद्र, वीर और भयानक इन रसों में गौड़ी रीति का प्रयोग होता है। ठीक, अगला है कि सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की। तो सबसे पहले दोष की परिभाषा दी थी वामन ने। गुण विपर्यात्मनो दोषाः, अर्थात गुण का विपर्य दोष है। यह परिभाषा किस आचार्य ने दिया। ये दिया वामन ने। अगला कथन है कि उद्वेग जनको दोषः,
काव्य स्वाद में उद्वेग पैदा करने वाला तत्व दोष होता है, ये कहा अग्नि पुराणकार ने। अगला, रसापकर्षाः दोषास्ते पुनः पंचधा पदे तदंसे वाक्यर्थे संभवन्ति रसेपि यत्, अर्थात मूल रूप में रस और गौड़ रूप में शब्द अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य का अपकार वाले तत्व दोष कहलाते हैं। ये कथन है विश्वनाथ का। तो इतना बड़ा कथन याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है रसापकर्षकाः दोषाः, यहीं से हम पहचान जाएंगे रसापकर्षकाः दोषाः विश्वनाथ। आचार्य भरत ने कितने काव्य दोष माने? तो इन्होंने 10 काव्य दोष माने। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि भरत मुनि ने 10 काव्य दोष माने थे। कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था, जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ गया? तो वो है लाटानुप्रास। मतलब लाट का अर्थ गुजरात है, गुजरात का प्राचीन नाम लाट है, इसीलिए इसका नाम लाटानुप्रास पड़ गया। दंडी ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया? दंडी ने 10 काव्य दोषों का वर्णन किया। भरत मुनि ने भी 10 माने और दंडी ने भी 10 माने। वामन ने कितने दोषों का वर्णन किया? तो वामन ने 20 दोषों का वर्णन किया। विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया? तो विश्वनाथ ने 70 दोषों का वर्णन किया। कितने? 70। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो काव्य दोष का सर्वप्रथम निरूपण मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। आगे है कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 होते हैं। पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। मम्मट के अनुसार, अब मम्मट के अनुसार इन्होंने पद दोष 16 माने, पदांश दोष 22 माने, अर्थ दोष 23 माने, रस दोष 15 माने, कुल 76 दोष माने। कितने? 76 दोष। लेकिन इन्होंने शब्द दोष जो है वो क्या कहते हैं, 3 दोष मुख्य रूप से कौन से माने हैं? तो यही पूछा जाता है कि मम्मट ने 3 मुख्य दोष कौन से माने हैं? तो शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, इन्हीं 3 दोषों का उल्लेख इन्होंने किया है। कुल पूछा जाए तो कुल उन्होंने 76 माने हैं। नाट्य वृत्ति और रस। अभी हमने पढ़ा था नाट्य वृत्तियाँ, भारती, सात्वती, कैसिकी और आर्भटी, ये चारों नाट्य वृत्तियाँ हैं। इसमें कौन सा रस रहता है? तो भारती में रहता है करुण और अद्भुत, सात्वती में रहता है वीर, अद्भुत, रौद्र, करुण और श्रृंगार भी रहता है लेकिन अल्प मात्रा में रहता है। ठीक, ज़्यादातर क्या रहता है? सात्वती में वीर, अद्भुत और रौद्र। कैसिकी में होता है श्रृंगार और हास्य, मुख्य रूप से श्रृंगार किस में होता है? कैसिकी में। आर्भटी, आर्भटी नाट्यवृत्ति में बीभत्स, भयानक और रौद्र होता है। नायक नायिका भेद का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में हुआ? तो ये भी नाट्य शास्त्र में हुआ। अगला प्रश्न है कि 10 गुणों के स्थान पर 3 काव्य गुणों की स्वीकृति किस आचार्य ने की? तो 3 काव्य गुण भामह ने माने थे। वैदर्भी और गौड़ी नामक काव्यरीतियों के प्रदेशाभिधान यानी प्रदेश के अनुसार नामकरण का खंडन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? तो खंडन भामह ने किया था। अगला है कि काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो दंडी हैं। काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा ग्रंथ है दंडी का। काव्यालंकार सार संग्रह, भामह विवरण, कुमार संभव, ये किसने लिखा? तो उद्भट ने लिखा। इनका जो भामह विवरण है ये क्या है? ये भामह के ग्रंथ काव्यालंकार की टीका है। काव्यालंकार भामह का ग्रंथ है और उसी की टीका है भामह विवरण, जो लिखी थी उद्भट ने। उद्भट कृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीकाएं कौन कौन सी हैं? तो इनका जो ग्रंथ है काव्यालंकार सार संग्रह, उसकी टीकाएं हैं राजानक तिलक द्वारा लिखा हुआ उद्भट विवेक
और प्रतिहारेंद्रराज का लघु वृत्ति। रस को कांति नामक गुण से किस आचार्य ने अभिहित किया? तो रस को कांति नामक गुण से वामन ने अभिहित किया था। सर्वप्रथम किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानकर इसे अर्थालंकारों में स्थान दिया? तो वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानकर इसे अर्थालंकार माना था वामन ने। अगला है कि काव्यालंकार सूत्र वृत्ति हिंदी भाष्य, इसकी विस्तृत भूमिका किसने लिखी थी? क्या पूछा है? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति जो हिंदी भाष्य में है उसकी विस्तृत भूमिका किसने लिखी? तो ये लिखी डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति का हिंदी भाष्य किसने लिखा? आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति का हिंदी भाष्य लिखा आचार्य विश्वेश्वर ने और उसकी भूमिका लिखी डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक। अगला है, किस आचार्य ने समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच माना है? तो वो हैं वामन। नायिका के प्रसिद्ध 3 भेद कौन कौन से? स्वकीया, परकीया और सामान्य। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो रुद्रट ने किया। प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किसने की? तो प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना रुद्रट ने की थी। अगला है कि ध्वन्यालोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? तो ध्वन्यालोक का हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा। जिसने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति का हिंदी भाष्य लिखा था उन्होंने ही ध्वन्यालोक का भी हिंदी भाष्य लिखा, आचार्य विश्वेश्वर। ध्वन्यालोक की टीका जो ध्वन्यालोक आनंद वर्धन का है उसकी टीका लोचन की हिंदी व्याख्या किसने की? तो इसकी हिंदी व्याख्या की डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी ने। अगला, अभिनव गुप्त की नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी है अभिनव भारती। इसका हिंदी भाष्य किसने किया? तो ये भी आचार्य विश्वेश्वर ने किया। तो सबका हिंदी भाष्य किसने किया है? आचार्य विश्वेश्वर ने। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजशेखर हैं। तंत्रालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त हैं। धनंजय के ग्रंथ 10 रूपक अवलोक नामक टीका किसने लिखा? धनंजय का ग्रंथ है 10 रूपक, इस पर अवलोक नामक टीका किसने लिखी? तो ये लिखी धनिक ने। कुंतक के ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित का हिंदी भाष्य किसने किया तथा उसकी विस्तृत भूमिका किसने लिखी? तो इसका भी हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर ने किया और भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी। औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, कवि कंठाभरण, इन ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं। किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो मम्मट का काव्य प्रकाश, जो मम्मट का काव्य प्रकाश है इसकी संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला, मम्मट के काव्य प्रकाश की टीका काव्य प्रदीप नाम से, किस नाम से? काव्य प्रकाश की टीका काव्य प्रदीप नाम से किसने लिखी? तो गोविंद ठाकुर ने। अगला है कि साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दर्पण रचयिता कौन है? विश्वनाथ। साहित्य दर्पण ये तो फेमस ही है, प्रसिद्ध ही है, तो रटा हुआ है सबको, लेकिन ये काव्य प्रकाश दर्पण भी याद रखेंगे किसने लिखा? विश्वनाथ ने। साहित्य दर्पण पर बिमला नामक हिंदी टीका किसने लिखा? तो ये लिखा सालग्राम शास्त्री ने। अगला, शाहजहां ने किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि प्रदान की? तो पंडित राज की उपाधि प्रदान की गई है जगन्नाथ को, पंडित राज जगन्नाथ। अलंकार रत्नाकर ये ग्रंथ किसका है? तो अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा शोभाकर मित्र ने। आगे है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचयिता कौन है? शारदा तनय। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विद्याधर हैं। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? दंडी ने 3 काव्य हेतु माने हैं।
नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, अमंद अभियोग। रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो रुद्रट और कुंतक ने माने हैं 3, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने? तो 3 माने, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। रुद्रट और कुंतक ने 3 काव्य हेतु माने हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वामन ने कितने काव्य हेतु माने? तो वामन ने भी 3 माने। इन्होंने माना लोक विद्या और प्रकीर्ण को। अगला, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को प्रतिभा कहते हैं। ये कथन किसका है? मम्मट का। शक्ति कवित्व बीज रूप मम्मट का। सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थोपस्थिति ही। सा काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थोपस्थिति ही मतलब काव्य की रचना के अनुकूल शब्दार्थ को प्रस्तुत कर देने की क्षमता प्रतिभा कहलाती है। कथन है पंडितराज जगन्नाथ का। आचार्य मम्मट ने कितने दोषों का विवेचन किया है? तो मम्मट ने 76 दोषों का विवेचन किया है। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग वामन ने, जो 8वीं शती के, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए किया और क्या कहा? रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक, तो आज हमने गुण और रस यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आज का सेशन अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें रीति और गुण को देखेंगे। ठीक, तो क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।